हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुदस्टी राहुल। आई एम जुदस्टी। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज जेंडर। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज बनाई है और उसमें से डिस्कस किया है हम नाउन के बारे में, और नाउन के अंडर में आता है नंबर एंड जेंडर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नंबर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉल्ड जेंडर which comes under noun। तो जेंडर एक्चुअल में क्या होता है? What is gender? Gender is the system by which we can mark whether words belong to male or female। यानी कि ये डेफिनेशन क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन कहलाता है कि यानी कि जेंडर वो सिस्टम होता है जिसको यूज करके हम एक नाउन मेल या फीमेल ये डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जेंडर इज द सिस्टम बाय विच वी कैन मार्क वेदर वर्ड्स बिलोंग टू मेल और फीमेल। सो टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर आपको पता चल गया होगा आई थिंक। मैं फिर से समझाता हूँ जेंडर का डेफिनेशन। जेंडर वो सिस्टम होता है जिसके मदद से हम नाउन का जेंडर डिफाइन करता है। यानी कि द नाउन बिलोंग्स टू मेल और फीमेल, यानी कि नाउन मेल या फीमेल है। नाउन का मतलब क्या? नाउन का हम किसी भी एक नाम का, अगर वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्लेस हो, अगर उसका नाम है ना तो उसको कहलाते हैं हम नाउन। वो नाउन मेल या फीमेल वो काम डिफाइन करने वाला काम किसका है? ये जेंडर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर्स डेफिनेशन। सो टाइप्स ऑफ जेंडर। यहाँ पर जेंडर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 तरीके से डिवाइड किया गया। जेंडर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर, फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। सो मैं यहाँ पर चारों जेंडर नहीं लिखा है, आगे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर। व्हाट इज ऑल अबाउट मस्कुलाइन जेंडर? व्हाट डज इट मीन मस्कुलाइन जेंडर? A noun which denotes a male person or an animal is known as masculine gender। यानी कि यहाँ पर क्या कहलाता है इस वाले डेफिनेशन? masculine gender का मतलब है जो नाउन जो है मेल कैटेगरी को डिफाइन करता है, मेल कैटेगरी को शो अप करता है, मेल कैटेगरी को इंडिकेट करता है, मेल कैटेगरी मेल पर्सन और मेल एनिमल को इंडिकेट करता है, उसको कहलाते हैं हम masculine gender। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अगर बॉय की बात करोगे तो ये बालक होगा, मेल कैटेगरी। ब्रदर वाई मेल कैटेगरी। फादर पिता मेल कैटेगरी। डॉग किंग मैन। सो ये सारे ना मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये सारे एग्जांपल्स है ना मस्कुलाइन जेंडर में आता है। तो मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है? वो नाउन्स जो मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर। तो अब हम चलते हैं हमारा फेमिनाइन जेंडर के बारे में। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन व्हिच डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। यानी कि यहाँ पर क्या कहलाता है इस वाले डेफिनेशन? और नाउन वो नाउन होता है फेमिनाइन जेंडर में जो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल को डिफाइन करता है, एक फीमेल एनिमल या पर्सन कोई भी चीज़ को एक फीमेल को डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, मदर, क्वीन, वुमेन, वाइफ। सो ये सारे वर्ड्स है ना, ये सारे नाउन्स है ना, ये फीमेल को डिफाइन करते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स है ना फेमिनाइन जेंडर में आता है। तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज मस्कुलाइन जेंडर एंड व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर। तो अब हम चलते हैं हमारा तीसरा जेंडर जो है कॉमन जेंडर। तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन जेंडर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉमन जेंडर इन एक्चुअली। अ नाउन व्हिच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन और एनिमल इज नोन एज कॉमन जेंडर। यानी कि यहाँ पर ये वाला डेफिनेशन क्या कहलाता है? यहाँ पर वो नाउन कॉमन जेंडर में जाता है जो एक मेल पर्सन को एंड फीमेल पर्सन को डिफाइन करता है। इसमें मेल या फीमेल कोई गारंटी नहीं है, ये मेल पर्सन को डिफाइन करता है या फीमेल पर्सन को डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। अब जब भी स्टूडेंट बोलोगे ना तो ये कोई पर्टिकुलर मेल को डिफाइन नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर फीमेल को डिफाइन नहीं करता। स्टूडेंट का मतलब है यहाँ पर मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो इसीलिए हमको स्टूडेंट बोलने से कोई एक पर्टिकुलर जेंडर पता नहीं चलता है, इसीलिए ये वाला एग्जांपल्स है ना कॉमन जेंडर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर। अब जब हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर में मेल डॉक्टर भी होता है फीमेल डॉक्टर भी होता है, इसलिए ये डॉक्टर्स एग्जाम्पल है ना ये कॉमन जेंडर में आता है। वैसे ही फ्रेंड, पेरेंट्स, सिंगर, ये सारे है ना, ये सारे बोलने से कोई एक पर्टिकुलर जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स है ना कॉमन जेंडर में जाता है। आई होप यू हैव गॉट दिस क्लियर कॉमन जेंडर। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर क्या होता है?
A noun which denotes neither male nor female person or animal is known as neuter gender. यहाँ पर क्या कहलाता है इस वाले डेफिनेशन? A noun which denotes neither male or female person or animal is known as neuter gender. यहाँ पर ये डेफिनेशन बोलता है कि नाउन, एक नाउन जो है ना कोई फीमेल को डिफाइन करता है ना कोई मेल को डिफाइन करता है, उस वाले एग्जाम्पल से ना वो न्यूटर जेंडर में जाता है. फॉर एग्जाम्पल बुक, आप बुक बोलने से कोई फीमेल को डिफाइन करता है क्या? नहीं. कोई मेल को डिफाइन करता है क्या? नहीं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, बुक, पेन, बॉल, कैमरा, हाउस, लैंप, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, कोई मेल को डिफाइन नहीं करता है, कोई फीमेल को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन ये सारे एक एक नाम है, एक एक वस्तु का नाम है और ये सारे हैं नाउन. तो इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये न्यूटर जेंडर में जाता. मैं फिर से आपको बोलता हूँ, मैं फिर से आपको कहता हूँ कि अगर ये नाउन है ना, कोई भी एक वर्ड नाउन, नाउन का मतलब कोई भी एक चीज़ का नेम है ना, तो ये सारे जेंडर में आता है, कोई ना कोई जेंडर में आता है. तो ये हो गया हमारा मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. तो अब हम चलते कैसे एक एग्जाम्पल को, कैसे एक जेंडर को ट्रांसफॉर्म करते फ्रॉम मस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर. हाउ टू चेंज ए जेंडर ऑफ अ नाउन, एक नाउन का जेंडर को कैसे चेंज करते हैं. वी कैन चेंज जेंडर ऑफ अ नाउन फ्रॉम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन बाय एडिंग ESS और INE. यहाँ पर क्या कहलाता है ये रूल? हम एक जेंडर का नाउन को मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर बनाने में हम इस वाले वर्ड्स का यूज करेंगे. बाय एडिंग ESS एंड INE वी कैन ट्रांसफॉर्म द जेंडर ऑफ ए नाउन फ्रॉम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन. सो यहाँ पर देखते हैं एक्टर. एक्टर, जब भी हम एक्टर का बात करते हैं ये कहलाता है मेल को, ये कहलाता है मेल एक्टर को. जब हम एक्ट्रेस या इसको, ये एक्टर को फेमिनाइन कैसे करते हैं? ESS लगा के. जब हम ACTOR इसके बाद ESS लगा देंगे, ये बन जाएगा एक्ट्रेस, जो है फेमिनाइन है. पोएट जो है मेल, जो है मस्कुलाइन. पोएटेस जो है फेमिनाइन. टाइगर, यहाँ पर ESS जोड़ दिया, टाइग्रेस फेमिनाइन. यहाँ पर गॉड जो है मस्कुलाइन, यहाँ पर ESS जोड़ दिया, गॉडेस जो है फेमिनाइन. यहाँ पर होस्ट मस्कुलाइन, जो पर यहाँ पर ESS जोड़ दिया, होस्टेस जो है फेमिनिन. इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है ताकि वो आप मस्कुलाइन जेंडर में ESS या INE लगा दो और वो बन जाएगा फेमिनाइन जेंडर. आपको याद करना पड़ेगा, वर्ड्स को देख के और वर्ड को मेमोराइज करके आपको याद करना पड़ेगा. इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है अभी तक. There is no some specific rule to use to transform the gender of a noun from masculine to feminine. There is only one thing you have to remember. यहाँ पर क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ताकि आप मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, जो है याद करना पड़ेगा. रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ओनली. दैट इज द थिंग, दैट इज द रूल इन इंग्लिश ग्रामर टू ट्रांसफॉर्म द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ ए नाउन टू फेमिनाइन जेंडर. तो यही एक रूल है, आपको याद करना पड़ेगा. तो अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा रूल्स. यहाँ पर देखिए, when objects without life are personified, here they are regarded as different gender in following grounds. यहाँ पर क्या कहलाते हैं, कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का, कोई एक निर्जीव वस्तु का अगर आप पर्सोनिफाई करते हो ना, पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पर्सोनिफाई का मतलब कोई भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज, अगर लिविंग क्वालिटीज देते हो ना, वो होता है पर्सोनिफाइड. जब आप ऐसे करते हो ना, हियर दे आर रिगार्डेड एज डिफरेंट जेंडर इन फॉलोइंग ग्राउंड्स. यहाँ पर क्या कहलाता है, जब आप कोई भी एक नॉन लिविंग चीज़ को आप पर्सनिफाई करते हो ना, तो वहाँ पर वो नॉन लिविंग चीज़ भी एक जेंडर में कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ और वायलेंस, इट बिकम्स द मस्कुलाइन जेंडर. यहाँ पर क्या कहलाते हैं, अगर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, अगर वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथ का सिंबलाइज है, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है और वायलेंस को सिंबलाइज करता है, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस को सिंबलाइज करता है, तो वो बन जाता है मस्कुलाइन जेंडर में आता है. फॉर एग्जाम्पल, सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, इसका कोई लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग है. सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम, ये नॉन लिविंग है. जब हम इसके बारे में बात करते हैं और इसको पर्सोनिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वायलेंस का सिंबल देकर, तो ये बन जाता है मस्कुलाइन जेंडर.
और दूसरा रूल क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस हियर इट बिकम्स द फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस, इफ द नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर अगर एक नॉन लिविंग थिंग को ब्यूटी एंड जेंटलनेस का सिंबल देकर अगर पर्सनिफाई किया तो यहाँ पर ये बन जाता है फेमिनाइन जेंडर। इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस हियर इट बिकम्स द फेमिनाइन जेंडर। इसका मतलब है अगर एक नॉन लिविंग थिंग को हम ब्यूटी एंड जेंटलनेस का सिंबल देकर पर्सनिफाई किया तो ये बन जाता है फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, नून, स्प्रिंग, मर्सी, पीस, ये सारे एक ब्यूटी एंड जेंटलनेस का सिंबल है। जब हम इस सारे एग्जाम्पल्स को ब्यूटी एंड जेंटलनेस का सिंबल देकर पर्सनिफाई करते हैं ना तो ये सारे बन जाता है फेमिनाइन जेंडर के अंदर आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर, द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, द types of gender and the rules of gender, that how you can transform the gender of a noun from masculine to feminine. So I hope you have got the right information. If you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I will upload the video on my channel. So we'll meet in the next video. Stay safe, stay tuned.